हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे फाइंड ओनली रिपीटेड एलिमेंट फ्रॉम 1 टू n-1। एक गिवन एरे के अंदर आपने बताना है कि कौन सा एलिमेंट है जो रिपीटेड है। खास बात यह है उस एरे की कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 से लेकर के n-1 तक ही होंगे। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर के n-1 तक होंगे। n क्या है? एरे की साइज, दैट इज 5 है इस पर्टिकुलर केस में, तो वैल्यूज जो होंगी 1 से लेकर के 4 तक ही होंगी। ठीक है। और इसमें से सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट होगा जो रिपीटेड होगा। हमने बेसिकली वही रिपीटेड एलिमेंट को रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस एज यू कैन सी 1 3 2 3 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो रिपीटेड है, वो है 3। वी विल रिटर्न दैट 3। सिमिलरली इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल 1 5 1 2 3 4 कौन सा एलिमेंट है जो रिपीटेड है? दैट इज 1, सो वी विल रिटर्न दैट एलिमेंट। आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बट वी विल ट्राई टू कवर मेजोरिटी ऑफ देम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ एंड वी विल इवेंचुअली एंड अप विथ 2 पॉइंटर्स। हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 पॉइंटर से सॉल्व करेंगे और 2 पॉइंटर वाला सोल्यूशन बहुत ही मजेदार होगा, आप अंत तक जरूर देखिएगा। बट एज ऑफ नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्रूट फोर्स। सो पहला अप्रोच तो एकदम सिंपल है, हम भी सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यूजिंग ब्रूट फोर्स। और इसमें होगा क्या कि हम 2 लूप लगाएंगे, राइट, और हर एक एक लूप मुझे एक एक एलिमेंट ला करके देगा और उन दोनों ही लूप से लाए हुए एलिमेंट को मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो बराबर है या नहीं। अगर वैल्यू बराबर होती है तो मैं सिंपली उसे रिटर्न कर दूंगा। एक पॉइंटर को मैं रखूंगा यहाँ पे आई और एक पॉइंटर को मैं रखूंगा यहाँ पे जे। मैं जे को एक एक करके बढ़ाऊंगा और देखूंगा कि करंट आई जिसको पॉइंट कर रहा है क्या वो उसके बराबर हुआ या नहीं। पूरा लूप चल जाने के बाद अगर मुझे ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलता, इसका मतलब मैं आई को फिर से इंक्रीज करूंगा और यही प्रोसेस को दोबारा दोहराऊंगा। एज यू कैन सी दिस इज द कोड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले हम एक लूप लगाएंगे जो 0 से लेकर के n-1 तक चलेगा, इसको मैं आई बोलता हूँ। और दूसरा लूप लगाऊंगा जे जो i+1 से n-1 तक चलेगा। जैसे ही मुझे कभी भी वैल्यू अगर बराबर मिलती है, आई विल सिंपली रिटर्न दैट वैल्यू। दैट्स इट, वेरी सिंपल अप्रोच। और इस अप्रोच कांस्टेंट स्पेस यूज करती है बट n स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो बहुत बेकार सोल्यूशन है। ठीक है, बहुत सिंपल है बट बहुत बेकार है। वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विथ वन मोर अप्रोच, विथ शॉर्टिंग। व्हाट आई विल डू, हमें जो भी एरे दिया जाएगा मैं उसको कर दूंगा शॉर्ट इन इंक्रीजिंग फैशन। और मैं ये चेक करूंगा कि क्या मेरा करंटली पॉइंट कर रहा वैल्यू उसके आगे वाले वैल्यू के बराबर है या नहीं। अगर वैल्यू बराबर होती है, इसका मतलब वो करंटली पॉइंट कर रहा वैल्यू ही रिपीटेड है, तो उसे सिंपली रिटर्न कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक एरे है, राइट, और अगर आप इसे शॉर्ट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं क्या करूंगा कि मैं एक एक करके पॉइंटर को आगे मूव करूंगा और मैं ये चेक करूंगा कि क्या करंटली पॉइंट कर रहा एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट के बराबर है या नहीं। अगर वो बराबर होता है, इसका मतलब वही एलिमेंट मेरा रिपीटेड है, राइट। जैसे 1 1 के अपने वाले एलिमेंट के आगे वाले एलिमेंट के बराबर है, नहीं, आगे मूव करो। 3 आई मीन 2, माई मिस्टेक, 2 के अपने वाले अगले वाले एलिमेंट के बराबर है, नहीं। 3 क्या अपने अगले वाले एलिमेंट के बराबर है, करेक्ट, तो 3 मेरा आंसर है, 3 को मैं रिटर्न कर दूंगा। आई पापा को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर अप्रोच, जिसमें हम करेंगे क्या कि वैल्यूज को सम करेंगे। एज यू ऑलरेडी नो, क्वेश्चन में कहता है कि जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा n-1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, वो कभी भी इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा, राइट। तो यानी अगर मैं इसके अंदर में रखी वैल्यूज का सम निकाल दूं और 1 से लेकर के n-1 तक की वैल्यूज का, आई मिस्टेक, n-1 से लेकर तक के वैल्यूज का मैं सम निकाल दूं, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो रिपीटेड एलिमेंट ही होगा। लेट्स चेक देन। फॉर एग्जाम्पल अगर जो यह अगर एरे हमें ये दे के रखा हुआ है तो इन सभी का सम क्या होगा? 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 is 9, 9 + 4 is 13। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू फ्रॉम 1 टू n-1? इस केस में हमारा n-1 क्या होगा? 4, राइट। यानी 1 से लेकर के 4 तक की वैल्यूज का सम, 1 + 2 + 3 + 4, दिस विल बी 10। इफ यू सी द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स, दैट इज 3, और 3 ही हमारा रिपीटेड एलिमेंट है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सो दिस इज द अनदर एरे जो हमें देके रखा हुआ है। अगर इन सभी एलिमेंट्स का अगर आप सम करते हो तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 + 5 दैट इज 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 दैट इज 12, 12 + 4 इज 16, राइट। सो 1 से लेकर के n-1 तक की वैल्यू क्या होगी? n-1 क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, दैट इज 5। यानी 1 से लेकर के 5 तक का वैल्यूज का सम, 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज दिस विल बी 15। और इफ यू सी द डिफरेंस 1, और रिपीटेड एलिमेंट क्या है? 1। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अर्थमेटिक सम और एरेस का सम का डिफरेंस हमेशा रिपीटेड एलिमेंट के बराबर ही आ रहा है। वो ऐसा इसीलिए हो पा रहा है
क्योंकि एरे में जो वैल्यू है वो हमेशा ही 1 से और n-1 के बीच में ही लाई कर रही है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो दिस इज अ वन मोर अप्रोच, राइट? नाउ लेट्स सी अनदर अप्रोच। फॉर द गिवन एरे मैं करूँगा क्या, मैं एक हैश सेट बनाऊँगा, ठीक है? और हैश सेट में मैं करूँगा क्या कि एक-एक करके वैल्यूज़ को इंसर्ट करूँगा और मैं ये चेक करूँगा कि अगले एलिमेंट को इंसर्ट करने से पहले मैं ये चेक करूँगा कि क्या वो एलिमेंट मेरे हैश सेट के अंदर ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है या नहीं? अगर करता है, तो इसका मतलब वही वाला वैल्यू मेरा रिपीटेड है। एज़ यू कैन सी, अगर मैं 1 को मैं चेक करता हूँ कि क्या 1 मेरे हैश सेट में है? नहीं। तो नहीं है तो इसको इंसर्ट कर दो। 5 देखेगा कि क्या 5 मेरे हैश सेट के अंदर प्रेज़ेंट है? नहीं, तो 5 को भी इंसर्ट कर दो। 1 देखेगा कि क्या 1 ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है सेट के अंदर? येस। यानी 1 ही मेरा रिपीटेड एलिमेंट है, मैं उसे सिंपली रिटर्न कर दूँगा। वेरी सिंपल अप्रोच। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस। लेट्स सी, लुक एट दिस पर्टिकुलर एरे। हम करेंगे कि सबसे पहले एक हैश सेट बनाएँगे। सबसे पहला एलिमेंट है 1। 1 क्या प्रेज़ेंट है मेरे हैश सेट के अंदर? नहीं, तो 1 को इंसर्ट कर दो। 3 प्रेज़ेंट है? नहीं, तो 3 को भी इंसर्ट कर दो। 2 क्या प्रेज़ेंट है? नहीं, तो 2 को भी इंसर्ट कर दो। 3 प्रेज़ेंट है? येस, 3 प्रेज़ेंट है, तो 3 मेरा रिपीटेड एलिमेंट है, इसे रिटर्न कर दो। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। वेरी सिंपल अप्रोच, इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर अप्रोच टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूजिंग एक्सओर यानी बिट मैनिपुलेशन। दिस इज कॉल्ड बिट वाइज एक्सओर। इसमें होता क्या है कि जब कभी भी वैल्यू डिफरेंट होती है, जब कभी भी किसी वैल्यूज का अगर आप जीरो के साथ बिटवाइज करते हो तो वैल्यू वही रिपीट हो जाती है। यानी अगर आप इन दोनों को जनरलाइज करके लिखना चाहते हो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि 0 एक्सओर n, तो वैल्यू ऑलवेज विल बी n। और अगर किसी भी वैल्यूज का यानी सेम वैल्यूज का एक्सओर करोगे n एक्सओर n, हमेशा 0 ही आएगा। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड फॉर एक्सओर, राइट? दिस इज एक्सओर। मैंने ऑलरेडी बिट मैनिपुलेशन की प्लेलिस्ट एक बना के रखी हुई है, उसके अंदर मैंने शायद 11-12 वीडियोस बना के रखे हुए हैं। उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया ऑडियंस का। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जरूर जाके वो चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको बिट वाइज का एकदम फील लेना है कि ये होता क्या है, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप प्लीज जाइए और मेरे प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, बिट मैनिपुलेशन के नाम से होगी, ठीक है? एनीवेज, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक्सओर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम क्योंकि इसको इसको एक्सओर से भी सॉल्व करेंगे, सो इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एक्सओर की टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सिंपल है कि अगर किसी भी नंबर का 0 के साथ एक्सओर करते हो तो वो नंबर ही आ जाता है, और अगर सेम नंबर का एक्सओर करते हो तो हमेशा 0 मिलता है। सो व्हाट वी विल डू, क्वेश्चन में हमें देख रखा हुआ है कि एरे के अंदर हमेशा जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर के n-1 तक ही होगी, ठीक है? तो मैं करूँगा क्या कि जो भी मेरा एरे है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द एरे। लेट्स से दिस इज आवर एरे। और मैं करूँगा क्या, इन सभी एरे के एलिमेंट्स का एक्सओर करूँगा और 1 से लेकर के n-1 तक की वैल्यूज़ का भी एक्सओर कर दूँगा और इन टोटली इन सभी का आपस में भी एक्सओर कर दूँगा। तो जो मेरा एलिमेंट लेफ्ट आउट बचेगा वो रिपीटेड ही होगा। लेट मी शो यू, आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये वाला हिस्सा है मेरे पूरे एरे का एक्सओर और ये वाला हिस्सा है मेरे 1 से लेकर के n-1 तक के वैल्यूज़ का एक्सओर। इन जो भी मेरी वैल्यूज़ आएँगी, मुझे नहीं पता इनका एग्ज़ैक्ट आंसर क्या होगा। मैंने इनको सबको कंबाइन करके लिखा हुआ है। अब जो भी ये वैल्यूज़ आएँगी और ये वैल्यूज़ आएँगी, इन सभी का आपस में भी एक्सओर कर दो। और ऐसा करते ही आप देखोगे 1 और 1 इनका आपस में सेम वैल्यूज़ का क्या होता है एक्सओर? सेम वैल्यूज़ का 0 होता है और 0 के साथ करोगे तो वही वैल्यू होती है, राइट? सो 1 एंड 1 विल कैंसल आउट ईच अदर, इनका एक्सओर हो जाएगा 0। सिमिलरली 5 और 5 का एक्सओर हो जाएगा 0, ठीक है? 2 और 2 का भी एक्सओर 0 हो जाएगा। 3 3 के साथ 0 हो जाएगा। 4 4 के साथ एक 0 हो जाएगा। इफ यू सी इट केयरफुली, 1 से लेकर के n-1 तक की सभी का वैल्यूज़ कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0। यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे हट गई, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ये 0 एक्सओर 1 एक्सओर 0 एक्सओर 0, इन सभी का अगर आप एक्सओर करोगे तो वैल्यू आएगी 1। और 1 ही क्यों आया? क्योंकि वही एक रिपीटेड एलिमेंट था, इफ यू रिमेंबर। तो हम 1 को रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको एक्सओर वाला अप्रोच भी समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी वन मोर इंटरेस्टिंग अप्रोच टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड देन वी विल मूव टू टू पॉइंटर। एज़ यू कैन सी इन दीज़ पर्टिकुलर 2 एरेज़, हम करेंगे क्या, हम वैल्यूज़ को प्रेज़ेंट करेंगे कि क्या वो ऑलरेडी विज़िट हो चुका है या नहीं। कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ। हम करेंगे क्या कि जो भी एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स को मैं पिक करूँगा और उस रिस्पेक्टिव इंडेक्स के ऊपर जा करके उस पे रखी वैल्यूज़ को मैं नेगेटिव कर दूँगा। नेगेटिव करने का मतलब वो प्रेज़ेंट है, वो ऑलरेडी विज़िटेड हो चुकी है। वैल्यू जो है क्वेश्चन में देके रखा हुआ है कि वो हमेशा 1 से लेकर के n-1 तक ही लाई करेगी, तो ये कभी भी एरे के बाहर नहीं जाने वाला है, राइट? बिकॉज़ ऑफ दिस कंस्ट्रेंट। हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं पहला एलिमेंट चुनूँगा, वो है 1। 1 को मैंने पिक किया और 1 पे रखा जो वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे रखा वैल्यू है 3। 3 को मैं कर दूँगा नेगेटिव, ठीक है? मैं 3 को कन्वर्ट कर दूँगा -3 से, ठीक है? ठीक है। इसी तरह से इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो 3 है वो विज़िट हो चुका है। इसका मतलब जो ये 1 है, 1 इंडेक्स विज़िट हो चुका है। इसका मतलब ये आएगा। ठीक है, हम आगे मूव करेंगे, 1 पे हो गया काम, 3 पे देखेंगे।
3 पे देखूंगा, आई मीन अगला वाला एलिमेंट है 3, 3 इंडेक्स पे क्या है 3, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसकी वैल्यू को -3, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा -3 से। ठीक है, आगे मूव करेंगे, अगर आगे मूव करेंगे तो अगला वैल्यू है 2, 2 इंडेक्स पे रखा वैल्यू दैट इज 2 इटसेल्फ, तो इससे भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा -2 से। जैसे ही मैं आगे मूव करूंगा मैं देखूंगा कि ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव किसी ने कन्वर्ट कर दिया है, इसका मतलब 3 पहले भी विजिट हो चुका है, इसका मतलब 3 मेरा रिपीटेड एलिमेंट है, तो मैं 3 को मैं रिटर्न कर दूंगा, 3 विल बी द आंसर, एंड एज यू कैन सी 3 हमारा रिपीटेड एलिमेंट था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स डू दिस फॉर दिस एरे एज वेल। सबसे पहले मैं करूंगा कि मैं पहला एलिमेंट चुनूंगा 1, 1 इंडेक्स पे जाऊंगा, 1 इंडेक्स पे रखी वैल्यू को मैं कर दूंगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया -5। ठीक है, मैं अगला एलिमेंट चुनूंगा 5, 5 इंडेक्स पे जाऊंगा, 5 इंडेक्स पे रखी वैल्यू जो है 4, इसको मैं कर दूंगा -4। ठीक है, मैं अगला चुनता हूँ 1, आई मीन अगला एलिमेंट चुनता हूँ 1, 1 देखेगा कि 1 पे रखी वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुकी है, इसका मतलब 1 पहले भी विजिट हो चुका है, मतलब इंडेक्स से है, इंडेक्स पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इंडेक्स ही देख रहे थे, वैल्यू भले ही नेगेटिव हो पहले से, इंडेक्स पे रखा वैल्यू ये नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 1 है, 1 पे मैं गया, 1 पे रखी वैल्यू को मैंने नेगेटिव कर दिया, यानी प्रेजेंट लगा दिया। मैंने अगला एलिमेंट चुना, वो है 5, 5 इंडेक्स पे रखा वैल्यू, ठीक है, मैंने उसको नेगेटिव किया। ठीक है, अब अगला एलिमेंट चुनूंगा मैं 1, एक एक करके उठा रहे हैं, 1 पे गया, 1 पे रखा वैल्यू, 1 इंडेक्स पे रखा वैल्यू नेगेटिव है, वो नेगेटिव किसी ने कर दिया, यानी 1 रिपीटेड है। सो फॉर दिस केस 1 विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये नेगेटिव करके इस प्रेजेंट लगाना, यानी इंडेक्सेस की मदद से हमने प्रेजेंट लगा दिया कि वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट थी या नहीं, उसकी वजह से वाला सोल्यूशन, ये वाला अप्रोच भी आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी आवर 2 पॉइंटर अप्रोच, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूजिंग 2 पॉइंटर्स। हमने इसी प्लेलिस्ट के अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल डिटेक्ट किया था, इफ यू रिमेंबर। उसमें होता क्या था कि हमको एक सर्कुलर लिंक लिस्ट दिया जाता था। लेट मी शो यू वन थिंग। सो दिस इज हाउ एक लिंक लिस्ट हमें दिया जाता था, जिसमें हमें एक लिंक लिस्ट का हेड दिया जाता था और हमें बताना होता था कि क्या इस लिंक लिस्ट के अंदर सर्कुलर लूप है या नहीं। अगर लूप है तो वो लूप वाला जंक्शन हमें बताना होता था, राइट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताना होता था कि इसके अंदर अगर लूप है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स। इस तरह के क्वेश्चन हमने इस पर्टिकुलर 2 पॉइंटर के अंदर ही हमने सॉल्व करके रखा हुआ है। इसमें हम करते थे, इसमें हम क्या करते थे कि एक स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का हेल्प लेते थे और उसकी मदद से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। इफ यू डेंट वॉच दैट वीडियो, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक ब्रीफ देता हूँ इंट्रोडक्शन एक चीज़ का, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होता है कैसे। सो इमेजिन एक सर्कुलर ट्रैक, इमेजिन कीजिए, और लेट से आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से है, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, 2 रेसर है ए और बी। ए की जो रफ्तार है वह वी, और बी की जो रफ्तार है वो है 2v, राइट। तो रेस के स्टार्ट होने के बाद वो कौन सा पॉइंट होगा जब वो पहली बार मीट करेंगे, आफ्टर रेस स्टार्ट हो जाने के बाद वो पहली बार कब मीट करेंगे। अगर अगर ए की रफ्तार दुगनी है, आई मीन ए की रफ्तार बी से आधी है, इसका मतलब जितनी डिस्टेंस सेम स्पीड के साथ, ये कांस्टेंट स्पीड है, राइट। इस रफ्तार से ए जितना भी ट्रेवल करेगा, ए पूरा सर्कल लेगा, उतने ही स्पीड में बी इसी पूरे सर्कल का 2 बार चक्कर ले लेगा, राइट। मैं क्या कह रहा हूं कि ए वी स्पीड के साथ सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर लगा सकता है, बट बी अपने 2v स्पीड के साथ इसी सर्कल का सेम टाइम में 2 बार चक्कर लगा सकता है, करेक्ट। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि इनकी स्पीड कांस्टेंट है। मैंने आपको कहा इनकी स्पीड कांस्टेंट रखो v और इसकी स्पीड रखो 2v। जितनी देर में ए सर्कल का एक चक्कर लगाएगा उतनी ही देर में बी इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का 2 बार चक्कर लगा लेगा, क्योंकि स्पीड 2v है इसकी, करेक्ट। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो एक जगह पे फिक्स था, वो सर्कुलर ट्रैक पर ही लाई कर रहा था। बट तब क्या होगा, अगर एक सर्कुलर ट्रैक है और इनके स्टार्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे था, मैं उसको एक्स डिस्टेंस से शिफ्ट कर देता हूँ। अगर ऐसा करते ही जो इनका मीटिंग पॉइंट है, जो जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इनका मीटिंग पॉइंट होगा, राइट। अगर आप यहाँ से रेस स्टार्ट कर रहे हो, ए ने एक चक्कर लगाया तो बी उतने ही टाइम में 2 बार चक्कर लगा लेगा, क्योंकि स्पीड दुगनी है। लेकिन अगर इसके जंक्शन, मतलब इसके स्टार्टिंग पॉइंट को अगर आप एक्स डिस्टेंस से पीछे खींच देते हो, तो इनका मीटिंग पॉइंट भी एक्स डिस्टेंस से खींच जाएगा पीछे की तरफ। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू, राइट। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर एक सर्कुलर ट्रैक पे ही, अगर एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ही दोनों ही एथलीट ए एंड बी मूव रेस दौड़ते हैं, एक की रफ्तार वी है, दूसरे की रफ्तार 2v है, तो जितनी देर में ए एक चक्कर लगाएगा सर्कुलर ट्रैक का, बी 2 बार चक्कर लगा देगा, बट वो मीट वहीं पे करेंगे जहां पे उन्होंने स्टार्ट किया था।
राइट? उनका मीटिंग पॉइंट सेम होगा जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट स्पीड है, ये गिवन है क्वेश्चन में। लेकिन अगर उनके मीटिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग जंक्शन को एक्स डिस्टेंस से अगर आप पीछे खींच दोगे, तो इनका मीटिंग पॉइंट भी सर्कुलर ट्रैक पे एक्स डिस्टेंस पीछे आ जाएगा। करेक्ट? ठीक है। तो अब हम करेंगे कि यही सेम फिनोमिना को मैंने अपने उस एक इसी प्लेलिस्ट के अंदर एक सर्कुलर यही वाला क्वेश्चन है लिंक लिस्ट का, उसमें मैंने प्रूफ कर रखा है। हर चीज़ मैंने मैथमेटिकली और फिजिकली सब कुछ प्रूफ करके रखा हुआ है। आई रिकमेंड कि आप हाईली रिकमेंड कि आप वो वाला वीडियो जरूर जाके चेकआउट करना। बट मैंने आपको यहाँ पे मोटा-मोटा बता दिया है कि ये सॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक है? अब हमने लॉजिकली इतना प्रूफ कर दिया कि इनके स्टार्टिंग पॉइंट को एक्स पीछे करने से इनका मीटिंग पॉइंट भी एक्स पीछे चला जाएगा। तो हम करते क्या है कि एक पॉइंटर को यहीं पे रख देते हैं और दूसरे पॉइंटर को यहाँ पे कर देते हैं, और फिर उन दोनों की स्पीड को मैं एक्स एक्स यानी दोनों की स्पीड आप सेम कर दूंगा। अब जब भी जहाँ पे भी वो मीट करेंगे वही होगा उनका जंक्शन। राइट? आई होप यार मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मैं आपको फिर से बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। दो एथलीट है, ए और बी। ए की रफ्तार है बी और दूसरे की रफ्तार है 2v। मैं कह रहा हूँ कि अगर जितना टाइम में ए सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर लगाता है, उतने ही टाइम में बी सर्कुलर ट्रैक के 2 बार चक्कर लगा देगा। बट उनका मीटिंग पॉइंट हमेशा वही होगा जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि इनकी स्पीड कांस्टेंट है। एक की वी है, एक की 2v है, राइट? मैं कह रहा हूँ कि अगर उनके स्टार्टिंग पॉइंट को अगर आप एक्स डिस्टेंस पीछे कर दोगे, तो उनका मीटिंग पॉइंट भी एक्स डिस्टेंस पीछे हो जाएगा सर्कुलर ट्रैक पे। ऐसा होते ही हमको जंक्शन पता करना है कि जंक्शन का वैल्यू क्या है। तो एक पॉइंटर को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ और दूसरे वाले को पॉइंटर को इधर कर देता हूँ। दोनों को मैं एक-एक सेम स्पीड के साथ अगर आप मूव करूँगा, तो अब इनका मीटिंग पॉइंट जंक्शन वाला ही होगा। आप पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यही सेम फिनोमेना का इस्तेमाल करके हम लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल डिटेक्ट करते हैं। हम वो जंक्शन नोड पता करते हैं और साइकिल होती है तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। यही सेम चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, which is find the repeated element from 1 to n-1. That is this question itself. Let me show you how we are going to solve this. हमें लिंक लिस्ट वाले क्वेश्चन में ये जो लिंक लिस्ट है हमें ऑलरेडी दिया जाता था, राइट? हमें सर्कुलर ऑलरेडी होता था, हमें हेड दिया जाता था। बट हमारे को क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है ना, कि हमें एरे दे के रखा हुआ है। हम एरे की मदद से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको क्वेश्चन में नहीं बनाना है, ठीक है? क्वेश्चन में नहीं बनाना है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बस बता रहा हूँ कि हम अपने एरे की हेल्प से हम इस तरीके का स्ट्रक्चर मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, वो कैसे काम करता है। तो ठीक है, सिंपल है। हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 की में गया। अभी जैसे हमने बोला एक क्वेश्चन किया ना इसके जस्ट पीछे वाला सॉल्यूशन, जिसमें हमने प्रेजेंट लगाया था, ठीक है? हम अपने एलिमेंट को इंडेक्स की तरह ट्रीट कर रहे थे और फिर आगे वाले एलिमेंट को मैं देख रहा था प्रेजेंट लगाने के लिए, एक-एक करके बढ़ रहा था। उसमें क्या हो रहा था ना, हमें एक क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे के रखा हुआ है कि 1 से लेकर के आई मीन 1 से लेकर के n-1 तक की वैल्यू होगी, तो ये कभी भी इससे बाहर नहीं जाने वाला, राइट? सो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं इंडेक्सेस को वैल्यू की तरह। अब मैं भी यहाँ भी वही करने वाला हूँ। 1 है, 1 इंडेक्स पे गया, 1 इंडेक्स पे रखी वैल्यू क्या है 3, तो ठीक है मैं 3 पे जाऊँगा, ठीक है। 3 पे वैल्यू पे क्या है, 3 पे वैल्यू पे रखी 3 इंडेक्स पे रखी वैल्यू क्या है 4, तो मैं आगे 4 पे जा सकता हूँ। 4th इंडेक्स पे रखी वैल्यू क्या है 8, ठीक है, तो मैं 8 पे जा सकता हूँ। 8 पे रखी वैल्यू क्या है 6, तो मैं आगे 6 पे जा सकता हूँ। 6th इंडेक्स पे रखी वैल्यू क्या है 5, 5 पे जा सकता हूँ। 5 पे रखी वैल्यू क्या है 2, तो मैं 2 पे जा सकता हूँ। 2 इंडेक्स पे रखी वैल्यू क्या है 7, तो मैं 7 पे जा सकता हूँ। 7 इंडेक्स पे रखी क्या है 4, 4 रखे हुए तो ये वैल्यू ऑलरेडी हमें विजिटेड है। सो दिस इज आवर लूप, दिस इज आवर गोइंग टू बी आवर लूप। एंड इफ यू सी इट केयरफुली, 4 ही जो वो एलिमेंट है हमारा रिपीटेड है इस पर्टिकुलर एरे में। एज यू कैन सी 4 जो है वो रिपीटेड है। जैसे ही मेरा लूप ऐसा बनता है, एज यू कैन सी मेरा जैसे लूप बनेगा मुझे आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा अपना साइकिल बनाना, राइट? अब मेरे को साइकिल मिल चुका है। अब मैं करूँगा क्या कि सेम उसी तरह से जैसे मैंने कहा, जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि मैं 2 पॉइंटर बनाऊँगा, एक को मैं चलाऊँगा V और एक को मैं चलाऊँगा 2V। अब उसको मैं यहाँ पे कैसे करूँगा? मैं एक बनाऊँगा पॉइंटर स्लो और एक पॉइंटर बनाऊँगा फास्ट, ठीक है? मैं एक को चलाऊँगा सिर्फ़ एक नोड आगे, मतलब एक-एक बढ़ाऊँगा उसको। स्लो को मैं एक-एक बढ़ाऊँगा और फास्ट को बढ़ाऊँगा 2-2 बढ़ाऊँगा, ठीक है? और ऐसा करते ही उनका मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा? एज़ यू कैन सी दिस इज़ सर्कल। जस्ट सी दिस पार्ट, दिस इज़ सर्कल, ठीक है? जंक्शन से आपने स्टार्टिंग पॉइंट को एक्स पीछे कर दिया, तो इनका मीटिंग पॉइंट भी एक्स पीछे हो जाएगा, एज़ पर आवर डिस्कशन। यहाँ पे वही होने वाला है, लेट मी शो यू। स्लो को मैंने 1 बढ़ाया आगे, स्लो को मैंने 1 आगे बढ़ाया, स्लो यहाँ पे आ गया और फास्ट को मैंने 2 आगे बढ़ाया, तो 2 आगे बढ़ाएँगे तो आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट? सिमिलरली लेट्स डू इट अगेन। स्लो को मैं आगे बढ़ाऊँगा, 1 आगे किया, फास्ट को मैं 2 आगे करूँगा यानी यहाँ पर। स्लो को मैं 1 आगे बढ़ाऊँगा यहाँ पे, फास्ट को मैं 2 आगे करूँगा यानी यहाँ पे। अगेन डू इट सेम, स्लो को 1 आगे बढ़ाओ, फास्ट को 2 आगे बढ़ाओ यानी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फास्ट। फिर से स्लो को 1 आगे बढ़ाओ,
फास्ट को 2 आगे बढ़ाओ यानी यहाँ पे, स्लो को 1 आगे बढ़ाओ, फास्ट को 2 आगे बढ़ाओ यानी यहाँ पे। एज यू कैन सी स्लो और फास्ट अब एक को ही पॉइंट कर रहे हैं, स्लो एंड फास्ट अब एक को ही पॉइंट कर रहे हैं। अब जंक्शन से इनकी दूरी देखिए, जंक्शन से 1 2 2 डिस्टेंस है ना, 7 2 फिर 4 है, यहाँ पे है 1 3 और फिर 4 है, यानी स्टार्टिंग से 2 डिस्टेंस और जहाँ पे जंक्शन मीट किया वहाँ से भी 2 डिस्टेंस। यानी अब मैं करूँगा क्या, जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि वैल्यू को अगर जंक्शन सर्कुलर पे दौड़ रहे थे तो मीट कर रहे थे जहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे, बट लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट को एक्स पीछे किया तो इनका मीटिंग पॉइंट भी एक्स पीछे हो जाएगा। मैंने सारा मैथमेटिकल प्रूफ मैंने उसी वीडियो में करके रखा हुआ है जहाँ पे मैंने साइकिल डिटेक्ट किया लिंक लिस्ट के अंदर। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो जरूर जाके देखना। एनीवेज तो मैं करूँगा क्या, मैं स्लो को मैं यहाँ पे पॉइंट कर दूंगा जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। स्लो को भी कर सकते हो, फास्ट को भी कर सकते हो, डजंट मैटर। मैंने स्लो को यहाँ पे पिक किया है और फास्ट को मैंने यहीं पे रखा है। अब एक एक अब इन दोनों की मूव करने की जो स्पीड है वो सेम रहनी चाहिए। अब मैंने इसको एक आगे बढ़ाया, फास्ट को भी मैंने एक आगे बढ़ाया। जैसे मैं इसको एक आगे बढ़ाऊंगा और इसको एक बढ़ाऊंगा तो अब ये दोनों ही जंक्शन को पॉइंट करने लगेंगे। और 4 क्या है, 4 ही तो हमारा रिपीटेड एलिमेंट है। आई होप आपको सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नोड के केस में क्या था, हम स्लो को कैसे करते थे, स्लो असाइन स्लो एरो नेक्स्ट ऐसे करते थे, और फास्ट को क्या करते थे, फास्ट एरो नेक्स्ट ऐसे करके करते थे। आई मीन माय मिस्टेक ऐसे नहीं करते थे भाई, फास्ट एरो नेक्स्ट ऐसे करते थे, ठीक है ना। 2 आगे बढ़ाते थे, इसको 1 आगे बढ़ाते थे। यहाँ पे हम करेंगे क्या कि ए में आई मीन माफ करना, स्लो में मैं असाइन करूंगा ए ऑफ आई, ठीक है, और फास्ट में मैं असाइन करूंगा ए ऑफ आई, सेम जस्ट लाइक दिस। नाउ लेट्स मूव टू द डायरेक्टली टू द कोड पार्ट। और वहां पे मैं आपको सारा अप्रोच जितना भी हमने डिस्कस किया ना एक एक करके सब एक्सप्लेन कर दूंगा डायरेक्ट वहीं पे। लेट्स से दिस टू स्लो एंड फास्ट पॉइंटर वाला अप्रोच। सबसे पहले मैं करूंगा क्या, एज यू सी जो भी हमें एरे मिलेगा मैं स्लो और फास्ट में मैं 0 0 वाला पहला एलिमेंट को मैं असाइन कर दूंगा, ठीक है। अब मैं करूंगा कि स्लो को मैं 1 आगे बढ़ाऊंगा और फास्ट को मैं 2 आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो डू वाइल लूप से भी ये कर सकते हो, उस केस में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। वाइल लूप के साथ थोड़ा सा इशू आ रहा था इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, यहाँ भी सेम ही चीज करके रखा हुआ है। स्लो को मैंने 1 आगे बढ़ाया और फास्ट को मैंने 2 आगे बढ़ाया। अब जब तक स्लो और फास्ट बराबर नहीं हो जाते तब तक आप क्या करो, स्लो को 1 1 बढ़ाओ और फास्ट को 2 2 बढ़ाओ। जहां भी वो मीट करेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पीछे हो जाएंगे। तो मैं अब क्या करूंगा कि किसी भी एक जन को मैंने स्लो को मैंने स्टार्ट में लगा दिया, ठीक है, और मैंने फास्ट को वहीं पे छोड़ दिया। अब दोनों को मैं एक एक करके बढ़ाऊंगा। एज यू कैन सी मैंने दोनों को एक एक करके आगे बढ़ा रहा हूँ। अब जैसे जहां भी वो लोग मिलेंगे जब तक मीट बराबर नहीं हो जाता तब तक दोनों को एक एक बढ़ाओ। जैसे ही वो बराबर हो जाएगा इसका मतलब वो जंक्शन मिल चुका है, डायरेक्टली आप स्लो को रिटर्न कर दो। दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर रिपीटेड एलिमेंट। सो दैट इज हाउ द 2 पॉइंटर वाला अप्रोच वर्क। नाउ लेट्स सी अदर अप्रोचेस एज वेल जो हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला था ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसके अंदर क्या था, 2 लूप, जैसे मैंने कहा 2 लूप है, 2 एलिमेंट ला करके देंगे, जैसे ही वो दोनों वैल्यू बराबर होती है तो रिटर्न कर दूंगा, राइट। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो -1 रिटर्न कर दूंगा, बट क्वेश्चन कह रहा है कि हर बार एग्जिस्ट करेगा ही तो -1 कभी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, ठीक है। एनीवेज अगला सोल्यूशन है शॉर्टिंग वाला। उसमें मैं क्या करता था, वैल्यूज को शॉर्ट करता था और मैं ये चेक करता था कि करंटली पॉइंट कर रहा एलिमेंट अपने आने वाले एलिमेंट के बराबर है या नहीं। अगर ऐसा है तो वही वाला रिपीटेड एलिमेंट है, आप डायरेक्टली उसे रिटर्न करो, और अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता तो -1, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सम करके। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स को मैंने जोड़ दिया, उसके बाद मैं फॉर्मूला का हेल्प लेता हूँ, n × n+1/2, ठीक है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, मैंने बस वो इस्तेमाल किया है। इसको मैंने लॉन्ग में रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, कंपाउंडिंग हो जाती है, तो उसको हैंडल करने के लिए लॉन्ग रखा हुआ है। बट जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो उसको मैं एंड में टाइप कास्ट कर देता हूँ, ऑलराइट, ठीक है। तो एरे सम माइनस सम ऑफ 1 to n-1 तक का सम, उसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ और जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा ही रिपीटेड वाली वैल्यू होगी तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। अगला अप्रोच था वो था हैशिंग का। मैं करता क्या हूँ, एरे के अंदर रखे जितने भी वैल्यूज है उन सभी को मैं चेक करता हूँ कि क्या वो मेरे सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होता है तो वही मेरा वैल्यू जो है वो रिपीटेड है, बस सिंपली उसे रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मैं उस वैल्यू को सेट के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। सो ये पूरा लूप चल जाने के बाद कभी ना कभी मेरा वैल्यू हिट हो जाएगा और वो सिंपली रिटर्न हो जाएगा, राइट। अगला है एक्सॉर। एक्सॉर में क्या होता था कि एरे के अंदर जितने भी वैल्यूज थे उन सबका एक्सॉर लो और 1 से लेकर के n-1 तक का सारी वैल्यूज का एक्सॉर लो। मैंने एक ही वेरिएबल में सबको असाइन कर दिया तो मेरे को अलग अलग करने की जरूरत नहीं, बस मैंने 2 लूप लगे मेरे। एक लूप लगा जो
एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स उन सबका एक्सॉर निकालने के लिए, और एक लूप लगा 1 से लेकर के n-1 तक की वैल्यूज का एक्सॉर निकालने के लिए। जो भी वैल्यूज एक्सॉर में आएगी वही मेरा रिपीटेड वैल्यू होगा, जैसा हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इंडेक्सेस को एज इज प्रेजेंट लगा करके, -1 लगा करके वैल्यूज को, राइट। तो हम करते क्या है, सबसे पहले जो भी हमें वैल्यू मिलती है उसको मैं ये चेक करता हूँ कि क्या वो नेगेटिव तो नहीं है, यानी वो पहले से तो विजिट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो सिंपली उसे आप रिटर्न कर दो। अदरवाइज उस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट, उस पर्टिकुलर वाले वैल्यू के इंडेक्स पे जाकर के उसको नेगेटिव कर दो, जैसा हम कर रहे थे, राइट। आप इसको एक दो बार देखोगे तो आपको एकदम क्लियर मिल जाएगा कि कहना क्या चाहता है। सिंपल कोड है, कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं है। उसके बाद हमने स्लो एंड फास्ट पॉइंटर देखा, तो इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया इन डिटेल। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में होंगी। नाउ लेट्स रन दिस कोड। हम 5 टेस्ट केसेस के लिए, आई मीन 5 साइज का एक एरे को इनपुट करते हैं, 1 3 2 3 4, आई मीन 4। तो एज यू कैन सी जितने भी अप्रोचेस थे सभी के लिए आंसर सेम ही आएगा, राइट। 3 3 3 3 3, 2 पॉइंटर्स, ब्रूट फोर्स, शॉर्टिंग अप्रोच, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप्रोच, हैशेट, एक्सॉर, इंडेक्स वैल्यू प्रेजेंट अप्रोच। सो सबके लिए 3 आया, वो तो आना ही था। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, एक एक अप्रोच समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत हुई हो, कहीं भी समझ में ना आया हो, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी इन कमेंट्स। और हाँ, आप मेरा बिट मैनिपुलेशन वाला प्लेलिस्ट और लिंक लिस्ट जिसमें मैंने साइकिल डिटेक्ट किया है, आप वो जरूर जाके चेकआउट करना, आपको बहुत मजा आएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।